જીવનનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ્ય શું છે? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। देखिए, चार ही लोगों ने जयकारा लगाया है। उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पहला प्रश्न है ना, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्राणधार सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, इस पंच दिवसीय ब्रह्म ज्ञान महोत्सव में आज चौथा दिन और इसमें रात्रिकालीन मंच है और मंच में प्रश्नोत्तर का क्रम प्रारंभ हुआ है। और इसी प्रश्नोत्तर के क्रम में सबसे पहला प्रश्न रखा गया है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जीवन क्या है। मनुष्य जीवन कहा है ना। जीवन किसे कहते हैं? तीन शब्द है, जन्म, मृत्यु और जीवन। जन्म का अर्थ है प्रारंभ और मृत्यु का अर्थ है अंतिम जो परिणाम है वह। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है बीच का, उसको कहते हैं जीवन। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको समझने के लिए पहले मानव जीवन को समझना थोड़ा सा आवश्यक है कि हम लोगों ने कई बार अनेक लोगों की चर्चाओं में ये सुना है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य सबसे अधिक महान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो प्रश्न ये होता है कि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहने का कारण क्या है? क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा है? ताकतवर होने के कारण, बलशाली होने के कारण? नहीं, क्योंकि बलशाली तो मनुष्य से दूसरे प्राणी ज्यादा है। आप घोड़े को देखिए, बैल को देखिए, भैंसे को देखिए, हाथी को, शेर को, गैंडा को, किसी भी जानवर को देख लीजिए, मनुष्य से ज्यादा ताकतवर है। मनुष्य न चीते से ज्यादा तेज दौड़ सकता है और न घोड़े से, गधे से, खच्चर से ज्यादा परिश्रम कर सकता है। तो क्यों सर्वश्रेष्ठ है? तो मनुष्य जीवन की जो सर्वश्रेष्ठता है, उसके विषय में मनुस्मृति कहती है, आहार निद्रा भयमैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समाना। मनुष्य भी खाता है, सोता है, अपने परिवार को बढ़ाता है, वंश वृद्धि करता है, और एक और गुण है मनुष्य में डर का। सभी डरते हैं ना। और पशु में भी ये चारों गुण होते हैं। पशु भी खाना खाते हैं, वो भी अपनी नींद पूरी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, और अपने से जो शक्तिशाली है उससे डरते हैं। तो ये चारों गुण तो मनुष्य में और पशु में बराबर है। फिर मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य में श्रेष्ठ क्या है, विशेष क्या है? धर्म। पशु धर्म नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी मनुष्य के अलावा धर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है। सही और गलत का फैसला उन्हें लेना नहीं आता है। हाँ, यदि आप ट्रेनिंग दे देंगे तो ट्रेनिंग के आधार पर कुछ कुछ वो काम कर सकते, पर उसे भक्ति नहीं कह सकते। बुद्धि होती है उनके पास, लेकिन विवेक नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप शेर को भले ही ट्रेनिंग देकर के सर्कस में नाच नचवा लें, लेकिन किसी दिन अगर वो भूखा होगा तो आपको खा सकता है।
तो ट्रेनिंग कुछ समय तक ही काम आती है, उनमें विवेक नहीं होता, मनुष्य में विवेक होता है। तो ये मनुष्य की श्रेष्ठता है। और अब सवाल की उद्देश्य क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि मनुष्य को धर्म करने का साधन बताया गया है। इस शरीर को शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। साधन का अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा हम कहीं तक पहुंचते हैं उसको साधन कहते हैं ना। जैसे यदि हमें बड़ोदरा के लिए निकलना हो और गाड़ी नहीं मिलेगी तो हम क्या कहते हैं बोलचाल में कि साधन नहीं मिला है। इसी तरह से मोबाइल फोन, टेलीविजन इत्यादि को हम क्या कहते हैं, संचार के साधन, सूचना के साधन। इसी तरह जो शरीर है वह भी साधन है। किस चीज का, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। गाड़ी इत्यादि भी साधन है। अब होता क्या है कि हमने गाड़ी खरीदी, हम सबके घर में किसी न किसी प्रकार की गाड़ी होगी। किसी के पास 2 व्हीलर होगी, बाइक, स्कूटर, स्कूटी इत्यादि। किसी के पास 4 व्हीलर होगी। किसी न किसी प्रकार के साधन होंगे। यदि हमने बाइक खरीदी या कोई भी गाड़ी खरीदी, हम पेट्रोल पंप पर लेके जाते हैं और उसमें तेल भर करके, डीजल या पेट्रोल भर के लेके आते हैं, अपने घर के गैरेज में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अगले दिन फिर से क्या करते हैं, वो तेल निकाल देते हैं और दोबारा तेल भरने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप में, फिर वापस ला करके गैरेज में रख देते हैं। हर दिन यदि केवल पेट्रोल पंप में जाए, तेल भर के लाके घर में रख दे, तो ऐसे व्यक्ति को कोई बुद्धिमान तो नहीं कहेगा, हम सभी कहेंगे कि मूर्ख है। लेकिन हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसे भूल करके हम क्या करते हैं, केवल पेट्रोल भरने पे ध्यान देते हैं। पेट्रोल भरना मतलब शरीर को भोजन देना। हमारे सारे काम किससे जुड़े हुए हैं, खाने से। सुबह खाना बनाते हुए माताओं के मन में यह रहता है कि दोपहर को क्या बनाना है, बपोरे शू जमवानू। दोपहर को खाना खाते हुए टेबल में पूछते हैं अपने घर वालों से कि शाम को क्या खाना है। और शाम को खाना खाते समय, अभी भी सब लोग खाना खा कर के आए, तो खाते खाते चिंता हुई होगी इस बात की, या इस बात पर विचार विमर्श हुआ होगा कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। तो हम पूरा का पूरा ध्यान किस पर देते हैं, इस मनुष्य शरीर रूपी साधन में तेल डालने पर। लेकिन साधन को लेकर के कहीं तो जाना है ना। जैसे गाड़ी खरीदी क्यों, मंजिल तक पहुंचने के लिए, कहीं भी। इसी तरह मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी का मंजिल है, इसका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और वो इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना है, इस शरीर में जो चेतना है, जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, कोई होली स्पिरिट कहता है, कोई जीवात्मा कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई ऊर्जा कहता है। भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन कोई ना कोई चेतना तो है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं कि नहीं, प्राण। तो हमारा जो प्राण है, उस प्राण का एक आधार है, एक स्रोत है, जिसके लिए वेद कहते हैं प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशे यो भूतः सर्वस्य स्वरो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। जिस परमात्मा की सत्ता समस्त प्राणियों में प्राण के रूप में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। तो हमारे इस प्राण का जो पति है, जिसके लिए हमने लोक व्यवहार में, आरती में भी कई मंदिरों में सुना होगा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो उस प्राणपति को प्राप्त करना, उसको जानना, ये मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और उसको जानना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आप में से आपको मैं सबको सवाल पूछता हूं कि प्रेम, शांति और आनंद कौन चाहता है? किसको प्रेम, शांति और आनंद चाहिए? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। प्रेम, शांति और आनंद किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए, है ना। और प्रेम, शांति और आनंद जो सबको चाहिए है, किसी के पास नहीं। आप दुनिया में खोजने जाएंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही दुख, सर्वत्र दुख है। किसी के पास भी जाइए,
सभी लोग दुखी हैं। कपिल मुनि कहते हैं कुत्र अपि को अपि न सुखी, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। तो जो सुख का मूल है, जो आनंद का मूल है, हम सुबह सुबह सेवा पूजा करते हैं तो आरती में कहते हैं ना, सुख को निधान जय जय सुख को निधान। तो वो सुख का मूल परमात्मा है। शांति का मूल कौन है? परमात्मा। वैशेषिक दर्शन कहता है कि तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नये तरेसाम। परमात्मा को पाए बिना, उसको जाने बिना शाश्वत शांति नहीं है, शाश्वत सुख भी नहीं है, और आनंद का मूल भी एकमात्र वही है। इसलिए तो हम उसको क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। तो उसी सच्चिदानंद परब्रह्म को जानना, उसकी पहचान करना, उसको पाना और अपने हृदय में उसका अनुभव करना, ये मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। बाकी सारे उद्देश्य तो साइड में हैं। जैसे कोई भी गाड़ी हम खरीदते हैं तो गाड़ी में फ्यूल की भी ज़रूरत होती है, ईंधन की भी ज़रूरत होती है, समय समय में उसमें ऑयल डालने की, इंजन ऑयल डालने की भी ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, साफ सफाई की भी ज़रूरत होती है, और सर्विस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन गाड़ी खरीदने का मूल उद्देश्य मेंटेनेंस करना और ईंधन भरना नहीं, मंजिल तक पहुंचना है। इसी तरह से मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी में ईंधन डालना भी ज़रूरी है, इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, इसके लिए गैरेज भी ज़रूरी है, गैरेज मतलब इसका घर, गैरेज भी ज़रूरी है, और इसकी साफ सफाई भी ज़रूरी है। पर इसकी जो मंजिल है वो परमात्मा की प्राप्ति है। यही मानव जीवन का